बेटे खुदा के नाम से मैं मांगता हूँ, ऐ खुदा मैं आपके खादमों के लिए, आपके सुरमों के लिए आपकी बरकत चाहता हूँ खुदावन, आपकी रहमत चाहता हूँ खुदा अपने आसमान के दीजिए खोल के खुदा अपने खादमों को बरकत दीजिए खुदा के आपके खादम खुदा इसी तरह आपके कलाम को बयान करते रहे खुदा आपकी रूह को खुदावन आपके गल्ला में जमा करके खुदा आपके नाम को इज्जत और जलाल दे खुदावन और आपके नाम को सस्ता करे खुदावन। ऐ खुदा जब आपका बेटा जब आपका सुरमा कलाम करे खुदावन तो वो ना बोले खुदा उनके अंदर सोकर खुदावन आपका पाक काम करे खुदावन आपका रूह कुदस काम करे खुदा। ऐ खुदा अपने बेटे को अपनी तरतीब देना खुदावन अपने लफाज देना खुदा और आज के कलाम के वसीला के साथ खुदावन सब छुपे टूटे खुदावन बंधन टूटे खुदावन सब लोग जिंदगी पाए खुदावन और कसरत की जिंदगी पाए खुदावन। ऐ खुदा अपने बेटे को बाप इब्राहिम की तरह मूसा की तरह जोशुआ की तरह इस्तेमाल करना खुदा और ऐ खुदा मेरा दिल आपकी शुक्रगुजारी से भरा है खुदावन आप शुक्रगुजारी के लायक है खुदावन। ऐ खुदा आज के कलाम के वसीला के साथ हम सब घटे और आपका पाक रूह बढ़े खुदावन हम सब छुपे और आपका पाक हम पर साखिर हो और हम अपने आप को पीछे करते हैं खुदावन और आपके पाक रूह को आगे करते हैं खुदावन। ये सारा इज्जत सारा जलाल आपके पाक रूह को देते हैं खुदावन। ऐ खुदा जब तेरा बेटा कलाम करे खुदावन तो आपका पाक रूह खुदावन एक एक जिंदगी को पठाते खुदावन आपका पाक रूह जुम्मश करे खुदा आपके बेटे और बेटियां खुदावन बरकत पाए प्यारे खुदावन और कसरत की बरकत पाए खुदावन। और खुदा मैं बेटे मूसा के लिए भी दुआ करता हूँ खुदा जिनकी उनके आज सेलिब्रेट बनाई जा रही है खुदावन अपने बेटे को बरकत देना खुदावन जब आपका बेटा बढ़े खुदावन खून और गोश्त में बढ़े खुदावन तो आपके नाम को इज्जत और जलाल दे खुदावन और आपके नाम को इज्जत करे खुदावन। और खुदा इसी तरह मैं पास्टर तारे के लिए आपकी बरकत चाहता हूँ खुदावन बिशप शहजाद के लिए आपकी बरकत चाहता हूँ खुदावन पास्टर अमजद के लिए आपकी बरकत चाहता हूँ खुदा पास्टर बाबर के लिए आपकी बरकत चाहता हूँ खुदा भाई यासर के लिए आपकी बरकत चाहता हूँ खुदा एक एक को सुना खुदा एक एक को मसा करना खुदा और जितने भी आपके बेटे और बेटियों ने खुदा वर्षिप की खुदा इनके भी गले और ओटे को छूना खुदा और बड़ी बरकत देना खुदा ये मांगता और पा लेता हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको खूबसूरत चेहरों को देख के अपनी खुशी का इज़हार करेंगे। कलाम में मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदावंद के घर से 15 से 20 मिनट मैं कलाम सुनाऊंगा। मुझे पूछा गया कि आप 30 से 35 मिनट सुनाए, मैंने कहा मैं 15 से 20 मिनट आपको बचाना चाह रहा हूँ तो इसलिए चाहूँगा कि आप वंस अगेन आपसे ये कह रहा हूँ कि आप बड़े गौर से खुदा के कलाम को सुने। जब सुबह 9 बजे मुझे कॉल आई मैंने पास्टर साहब को फौरन 5-10 मिनट बाद कॉल की तो बताया गया, मुझे पहले पता तो था लेकिन मेरे आई फॉरगेट मैं भूल चुका था आज बेटे की सालगिरह के हवाले से भी तो मैंने सारे प्रोग्राम वाइंड अप करके तो यहाँ आना सबसे ज़्यादा खुशी में शामिल हो क्योंकि मेरे पास मजमून कुछ और है उस पर हम 10 मिनट बोलूंगा मैं आप सुनेंगे उसको लेकिन मैं औलाद के हवाला से 2-4-5 मिनट आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूं। दाऊद नबी के बारे आप सब जानते हैं। ज़बूर 127 में चले अगर जिन के पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ जल्दी से खोलिएगा ज़बूर 127। आप यकीन करें आज मैं अपने ग्लासेस जो है वो भूल आया हूँ इतनी जल्दी में था हाँ जी चले मैं कोशिश करूँगा आप में से कोई भी पढ़ना चाहे चले देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। एक ये हवाला है अगर 28 में चले 128 में तो लिखा है 3 आयत में तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानित होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानित। देखो ऐसी बरकत
उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है। खुदावन सयून में से तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे, इस्राएल की सलामती हो। कहिए आमीन। अब ये दो स्क्रिप्चर हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। स्क्रिप्चर कहा जाता है पस मंजर को, उर्दू में पस मंजर कहा जाता है इसे। जब हम इसको खोलते हैं थोड़ा सा तो लिखा है, देखो औलाद खुदा की तरफ से मिरास। मिरास क्या है? मिरास बड़ा सिंपल सा आपको जवाब देना चाहता हूं। मिरास वो चीज है जब भाई साहब और मैं, हम जो लोग बड़े हैं, जब इस दुनिया से रहलत करेंगे, चले जाएंगे, आसमान पर चले जाएंगे, तो जो हमारी प्रॉपर्टी है वो मिरास होती है, जो औलाद को मिलती है। और खुदावन यहाँ ये फरमाते हैं कि औलाद खुदावन की तरफ से मिरास है। ये एक ऐसा गिफ्ट है, ये एक ऐसा तोहफा है जो खुदावन की तरफ से हमें मिलता है। खुदा सब कुछ अता करने वाला खुदा है, और वो हमें यही सिखाता है कि औलाद खुदा की तरफ से है और पेड़ का फल उसी की तरफ से अजर है। क्योंकि लिखा है कि जब तक खुदा घर ना बनाए, बनाने वाले की मेहनत अबस है। और मुकद्दसा मरियम के पास जब फरिश्ता गया है तो उसने कहा कि खौफ न खा, देख तू हामला होगी, तेरा बेटा होगा, और तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। अब वो कहां से आया फरिश्ता? खुदा की तरफ से आया। पैगाम क्या लेके आ रहा है? पैगाम ये लेके आ रहा है, मैसेज ये दे रहा है, वो मैसेंजर कह रहा है कि देखो तू हमला होगी, देख तू हमला होगी, तेरा बेटा होगा। उसको किसने अथॉरिटी दी? खुदा ने दी। खुदा की तरफ से वो आया और उसने आकर वो पैगाम सुना जो आज पूरी दुनिया में ये सुना जा रहा है। और आगे चले तो लिखा है, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर ताक। ये जो बेल लगती है, कभी कभी ऐसी आने अंगूरा की बेल बड़ी प्यारी है, अंगूर लगे नहीं, वो बेल है। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी, यानी वो फलदार होगी। खुदा उसे औलाद जैसी नेमतों से नवाजेगा। इब्राहिम से खुदा ने कहा कि इब्राहिम देख तेरा बेटा होगा। उसने कहा हाउ कैन पॉसिबल, ये किस्सा मुमकिन है कि मैं तो 100 वर्ष का हो चुका हूं, मेरी बीवी जो है वो 90 साल की है, वो तो बुढ़ापे में है, मैं भी बुढ़ापे में हूं। लेकिन खुदा सब कुछ करने में क्या है? कादिर मुतलिक है। All thing is possible with God। अगर खुदा हमारे साथ है तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। कोई चीज नामुमकिन नहीं है। खुदा जब चाहे, ना चाहे, जिस वक्त चाहे, औलाद जैसी नेमत से नवाज सकता है। हन्ना से कहा गया, एली का कह रहा है, बीबी अपने नशे तो जाग। उसने कहा मैं तो गमों की मारी खुदा के घर में आई हूं औलाद मांगने के लिए। ये आंसू खुदा मेरे देख ले। उसने कहा जा जो कुछ तूने मांगा खुदा। और उसने क्या मांगा था? खुदा तू ऐसा कलंक लगा मेरे पे कि मैं बेऔलाद भांजा, एक दफा दूर कर, तो मैं वही बच्चा जो है वो तेरे घर में दूंगी, तेरी हैकल में दूंगी, तेरी खिदमत करेगा, तेरी सफाई करेगा, तेरे घर की, तेरे हर चीज की सफाई करेगा। और क्या हुआ? अगले साल खुदा ने उसे सैमुअल नबी दिया। वो नबी
जिसको पूरी बाइबल में बताया जाता है कि बचपन से ही खुदा ने कॉल दी, खुदा ने उसे कहा सैमुअल सैमुअल सैमुअल। वो भागता हुआ अपने काहन के पास गया, उसने कहा किसने, आपने मुझे बुलाया? उसने कहा मैंने नहीं तुझे बुलाया। दूसरी दफा फिर कॉल आई है खुदा से, छोटा बच्चा है। दूसरी दफा फिर कॉल आई है सैमुअल सैमुअल सैमुअल। उसने कहा आका तूने मुझे बुलाया है? उसने कहा मैंने नहीं तुझे बुलाया। जब तीसरी दफा कॉल आई वो फिर गया, तो फिर काहन को पता चल गया कि इसे खुदा बुलाया, इससे उसने कहा, काहन कहने लगा सैमुअल से, सैमुअल अगर तुझे दोबारा ये कॉल आती है तो कहना फरमा खुदावन तेरा बंदा सुनता है। ये थी। और यहां जब वापस आते हैं तो लिखा है कि औलाद तेरे दस्तरखान पर मेवेदार ताक की मानद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद। जैतून का पौधा आम यरूशलेम में बनी इस्राएल में पाया जाता है। और इस तरह खुदा ने उसे कहा, आगे लिखा है देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी, उस बहन को मिलेगी, उस भाई को मिलेगी जो खुदा से डरता है। जो खुदा से डरता है उसका खौफ मानता है, उसे पता चलता है कि ये गुनाह है, मैंने नहीं करना। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर खुदा का खौफ है, डर है। ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है खुदावन सयून में तुझको बरकत दे, तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि अपने बच्चों के क्या देखे, बच्चों के जो देखेगा बच्चों के बच्चे सब मिलेंगे उस पर खुदा की खास खुदा की खास बरकत उस पर है जो अपने बच्चों के बच्चे देखता है। नबी जो हमारे हो गुजरे हैं वो याद रखिए बुढ़ापे में जाते रहे हैं, क्योंकि खुदावन हमेशा अपने लोगों को जब वो ज़ईफ होते हैं, बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, उस वक्त लेके जाता है। जो आया उसने जाना है, लेकिन खुदा आज हमें ये सिखाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे बढ़कर अगर कोई कलाम है तो वो खुदा का जिंदा पाक कलाम है। अब ये कलाम आपको किस जगह से मिला है? खुदा के कलाम में से मिला है। और मैं आइए मेरे साथ ज़बूर 138 में चले। मैं अपना मजमून चेंज कर रहा हूं क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। क्या लिखा है? पढ़िए मेरे साथ। आइए हम सारे मिलकर पढ़ेंगे। इन बच्चों को जरा थोड़ी देर बैठा दे। क्योंकि तूने, दोबारा सारे बोलिएगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। कही आमीन। अब ये खुदा का कलाम है। खुदा की जात सबसे मुबारक जात है। खुदा की जात सबसे पाक जात है। खुदावन यस्सु अल मसीह की जाते मुबारका में गुनाह नहीं था, न था, न है और न रहेगा। और यहाँ हमें यह पता चलता है कि एक तरफ खुदा है, एक तरफ खुदा का कलाम है, और खुदा ये फरमाता है दाऊद के वसीला से कि तूने अपने कलाम को सिर्फ और सिर्फ किस बात को, इस कलाम को तूने अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी, बढ़ाया, ऊंचा किया। ये कलाम को ऊंचा किया गया। अब इसमें चलेंगे, बताऊंगा आपको। अक्सर मैं कलाम के बारे में बताता हूं, सिखाता हूं
कि ये कलाम वो कलाम नहीं है जो लोग एक दफा सुन ले और बोरियत महसूस करते हैं। आप रोजाना इसकी स्टडी करें, इसको पढ़ेंगे, इसमें जिंदगी है और जिंदगी यीशु अल मसीह के वसीला से हमें इसमें नजर आती है। अब खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा जब तक हमारे साथ है हम आगे पीछे नहीं हो सकते। पूरी दुनिया में 206 मज़ाहिब हैं, याद रखिए। सॉरी, पूरी दुनिया में, आइए मेरे साथ चलें, अगर कोई लिख सकता है, 4200 मज़ाहिब हैं, मजहब जिन्हें कहा जाता है। 206 ममालिक हैं, 206 मुल्क हैं पूरी दुनिया में। 4200 मज़ाहिब हैं, 4600 ज़बानों में इसी कलाम का तर्जुमा किया गया है। सबसे ज्यादा पढ़ा यह जाता है, सबसे ज्यादा पब्लिश इसकी होती है, सबसे ज्यादा शहीद इससे होते हैं और सबसे ज्यादा अजमत खुदा का कलाम पाता है। दोबारा सुन लीजिएगा, 206 पूरी दुनिया में मुल्क हैं, 4200 मजहब हैं। सबसे बड़ा मजहब मसीहत है, जिसे हम क्रिश्चियन सबसे ज्यादा इसमें जिंदगी की बातें पाई जाती हैं। आप किसी जाकर किसी पीर के पास, किसी पास्टर के पास, किसी दूसरे तीसरे के पास जिंदगी नहीं ले सकते, जिंदगी बढ़ा नहीं सकते। लेकिन अगर आप सिर्फ खुदा के कलाम को खोल के बैठ जाएंगे तो इसमें जिंदगी मिलेगी आपको। आपकी जिंदगी के अयाम कौन बढ़ाता है? खुदा बढ़ाता है। और खुदा ने आपके साथ कभी कभी हम कलाम नहीं होना होता, ये बाइबल मुकद्दस है जो आपके साथ हम कलाम होती है और यही बताती है कि इसमें जिंदगी है और जिंदगी यीशु अल मसीह की तरफ से हमें मिलती है। इसके बादशाह के बारे खुदा ने डायरेक्टली आपसे नहीं कहा, इसके बादशाह के बारे खुदा का कलाम बताता है और इस पर अमल करने से जिंदगी बढ़ जाती है। लिखा है मुकाशवा की किताब उसके पहले बाब की 3 आयत में, इसके सुनने वाले, पढ़ने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक है। खुदा का कलाम मुबारक है, खुदा मुबारक है। इसको पढ़ने वाले, अगर आप इसे रोजाना खोलते हैं आप मुबारक हैं, अगर आप इसे सुनते हैं आप मुबारक हैं, अगर आप इस पर अमल करते हैं आप मुबारक हैं। क्योंकि ये मैं नहीं कहता, ये खुदा कहता है। ये खुदा का कलाम है जो हमें सिखा रहा है कि हम खुदा के रास्ते पर किस तरह चल सकते हैं। आप बड़े ईमान के साथ, आपको पता है इब्लीस कलाम से डरता है क्योंकि इब्लीस के पास तो आलमे रुआ की कुंजियां ही नहीं है। ये घर का मालिक है, उसके पास कुंजियां होंगी। जो घर का मालिक नहीं है वो तो बाहर खड़ा रहेगा। आलमे रुआ की कुंजी है तो आपके खुदावंद यीशु अल मसीह के हाथ में है। मौत और आलमे रुआ पर फतह यह भी किसने पाई है? यीशु अल मसीह ने पाई है। रेफरेंस दूंगा सिर्फ, अगर आप नोट करते जाएं, ये ऐसा मजमून है सारा दिन आप मुझसे सुनते रहेंगे, ये मजमून खत्म नहीं होगा। खुदा का कलाम सिर्फ सब्जेक्ट है, खुदा का कलाम चिराग और रोशनी है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए क्या है? रोशनी। अगर रेफरेंस लेना है ज़बूर 119 105 आयत, दूसरा पत्रस पहला बाब 19-20। खुदा का कलाम रूह और जिंदगी है। यूहन्ना 6 बाब पहली 3 आयत। खुदा का कलाम रूह की तलवार है। क्या है? बोलिए जरा, मुझे पता चले आप सुन रहे हैं। रूह की तलवार है।
इफ्सियों 6:17 में इसका रेफरेंस है। थोड़े की मानद है खुदा का कलाम और थोड़े की मानद है यिर्मयाह 23:29। आग की मानद है खुदा का कलाम क्या है? आग की मानद। जब आप इसे खोलते हैं, इब्लीस का मुकाबला करते हैं, आप कई खादम कहते हैं ये कलाम से इसको आग लगनी शुरू हो गई है। इब्लीस को क्या होता है? आग लगनी शुरू हो जाती है जब आप कलाम पढ़ते हैं, कलाम उसके ऊपर पढ़ना शुरू कर देते हैं, इब्लीस पर आग लगनी शुरू हो जाती है, आग नाज़िल होनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब यह है कि खुदा का कलाम आग की मानद भी है, 20 की मानद है। पहला पतरस 1:23। खुदा का कलाम खुराक की मानद है। मत्ती की अंजील उसका 4 बाब उसकी पहली 4 आयत। पहला पतरस 1 बाब 25 आयत। पहला पतरस 2 बाब 2 आयत। ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा का कलाम हमें ये चीजें बतलाता है। इब्लीस क्यों डरता है कलाम से? इसलिए कि उसे पता है कि जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर तो खुदा का कलाम आएगा, आप तो खुदा के कलाम को जानने वाले हो जाएंगे। इब्लीस क्यों डरता है? उन खादमों से, उन लोगों से जो खुदा के साथ चलने वाले हैं कि इनके अंदर तो खुदा का कलाम है। इब्लीस क्यों डरता है कि जब आप दुआ करते हैं, दुआ में ही आप आयात भी साथ साथ तिलावत करते जाते हैं, इसलिए डरता है वो। इब्लीस साहब, अगर आप उसका मुकाबला करेंगे, पाक कलाम में लिखा है, तुम अगर इब्लीस का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे क्या करेगा? भाग जाएगा, उसको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इब्लीस तो खुदा के कलाम से डरता है। वहां पूरी दुनिया में एक जिंदा किताब है और वो खुदा का कलाम है जिससे इब्लीस डरता है। ये सारी चीजें खुदा के कलाम में आपको मिलती हैं। उसके पास आप जाने का इख्तियार खुदा के वसीला से, कलाम के वसीला से पा सकते हैं। कलाम जब आप पढ़ेंगे तो खुदा की नजदीकी में जाएंगे। कलाम पढ़ेंगे तो अंबिया कराम की वो बातें, नबियों की वो बातें पढ़ेंगे जो नबियों के साथ हुई और नबियों ने पूरी दुनिया में की। आप उस वक्त नहीं थे, लेकिन एक चीज खुदा ने आज आपको दी हुई है जो आपसे ले ली जाएगी, और वो खुदा का जिंदा पाक कलाम है जो उठाया भी जाएगा। जो आपके अंदर होगा वही आपके अंदर रहेगा और उसे आप सुना सकेंगे। क्यों इब्लीस पर गालिब हम आ सकते हैं? इसलिए क्योंकि खुदा ने हमें कलाम दिया हुआ है कि हम कलाम पढ़ते हैं और कलाम हमें जब उस पर गालिब आने की तरकीब देता है। मौत पर गालिब आना, मौत पर कौन गालिब आया जी बताइए? यीशु मसीह आया। तीसरे दिन क्या हुआ? मुर्दों में से। आज उसकी कब्र क्या है? खाली है। इसका क्या मतलब है कि कलाम हमें बताता है, उस वक्त हम यीशु मसीह के दौर में नहीं थे, लेकिन एक बुक है, एक जिंदा कलाम है खुदा का जो हमें यीशु उन्होंने मुनादी की, किस तरह वो आसमान पर चले गए। ये हमें सिर्फ खुदा का कलाम सिखाता है। निजात खुदा के कलाम में है। तो खुदा पर यकीन ला, तू और तेरा घराना क्या करेगा? निजात पाएगा। शिफा यीशु मसीह आपके दौर में नहीं देता रहा, शिफा वो अपने दौर में देता रहा, लेकिन जब आप कलाम खोलते हैं तो आपको नजर आता है, आप देखते हैं, पढ़ते हैं कि शिफा भी जो है वो इसी में ही यीशु मसीह ने लिखी है, बताया है। उसके जितने रसूल थे उन्होंने लिखा है कि शिफा यीशु मसीह किस तरह देता रहा। उम्र की दराजी कौन बढ़ाता है? उम्र की दराजी कौन वो लेकर जाता है आगे? आपकी हदों, आपकी जिंदगी की हदों को
काश कौन करवा सकता है? सिर्फ खुदा का कलाम और ये खुदावंद यीशु अल मसीह। अपनी जिंदगी उसके पास है, क़यामत और जिंदगी उसके पास है, गुनाह की माफी उसके पास है, नेक लोगों के लिए घर उसने बनाए हैं। ये कलाम बताता है, कोई शख्स नहीं बताता। ये जिंदा पाक कलाम हमें बताता है कि नेक लोगों के लिए, स्पिरिचुअल लोगों के लिए खुदा ने घर बनाए हैं आसमान पर। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर मैंने ना बनाए होते तो मैं तुमसे कह देता। मौत को खत्म करने का इख्तियार खुदा के पास है और ये कलाम में लिखा है। वहां ना रोना रहेगा, ना होनाला रहेगा, ना भूख रहेगी, ना बीमारियां रहेंगी, ना तंगदस्ती रहेगी। ये कहां से मिलता है हमें? ये लेसन ये खुदा के कलाम से मिलता है। खुदा का कलाम आपके लिए सबसे ज्यादा जोरावर है, आपके लिए सबसे ज्यादा जोरावर खुदा का कलाम। आपको दुल्हन किसने कहा? खुदा ने कहा है। यीशु अल मसीह अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। उसने किसी को डायरेक्ट, जो लिखते होंगे उनसे चाहे बात की, लेकिन हर एक से तो उसने बात नहीं की। उसने तो कलाम में की है और कलाम आपने पढ़ा। कलाम को पढ़ते हुए आपने कहा कि हम दुल्हन हैं, वो हमें लेने के लिए क्या कर रहा है? आ रहा है। आगे आखिरी आयत, इंसाफ करने वो आ रहा है। डंडा उसके हाथ, क्या उसके हाथ में? डंडा उसके हाथ में। और जब वो मारेगा तो उसको भरेगा जिसने उसके कलाम पर यकीन नहीं, जिसने उसके कलाम पर अमल नहीं किया, वो वहां मार खाएगा। लेकिन जो उसके साथ चलते होंगे उन्हें क्या रहेगा कि इब्राहिम आओ रेस्ट करो। वहां लिखा है शहद और दूध की नदियां में, किसमें? खुदा के कलाम में लिखा है और हमने उस पर अमल किया। क्यों मैंने कहा था कि इस पर अमल करने वाले क्या है? मुबारक है। अगर आप कलाम पर अमल करेंगे तो आप मुबारक होंगे। डॉक्टर बिली ग्राहम की एक छोटी सी बात सुना के कलाम को ख़त्म करने को। अमेरिका में उसे छोटा लिटिल जीसस क्राइस्ट कहा जाता था। उन्होंने एक मैसेज दिया। किसी ने पूछा, उन्होंने बताया कि खुदा क्या करने के लिए आ रहा है? अदालत करने के लिए आ रहा है। मुजरम ठहराना पाकरू का काम है। 3 बातें सिखाई थी उसने। मुजरम ठहराना पाकरू का काम है, क्योंकि उसने पाकरू में दिया है। अदालत करना खुदा का काम है और मेरा काम है आप सब लोगों से प्यार करना। आइए खुदा के लिए जोरदार करें। बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं। तेरा बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं। मेरे लिए तो हुआ कुर्बान तू, मेरे लिए तो हुआ कुर्बान तू। तेरे लहू से हम जी रहे हैं, तेरा बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं। तेरा बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं।
याद जब करता हूँ, याद जब करता हूँ, आहें मैं भरता हूँ। तेरी सलीब को मैं याद जब करता हूँ, याद जब करता हूँ, आहें मैं भरता हूँ। मेरी ही खातिर मरा तू, मेरी ही खातिर मरा तू। तेरे लहू से हम जी रहे हैं, तेरा बदन बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं, तेरा बदन बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं। जीवन की रोटी खाकर लहू जो पीता है, पीता जो पाक लहू आत्मिक जीता है। जीवन की रोटी खाकर लहू जो पीता है, पीता जो पाक लहू आत्मिक जीता है। मुझको अब दे दे मसा तू, मुझको अब दे दे मसा तू। तेरे लहू से हम जी रहे हैं, तेरा बदन बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं, तेरा बदन बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं। रूह से मैं भरता रहूं, यीशु से डरता रहूं, वचनों को लेकर यीशु आगे मैं बढ़ता रहूं। रूह से मैं भरता रहूं, यीशु से डरता रहूं, वचनों को लेकर यीशु आगे मैं बढ़ता रहूं। बख्शी की खातिर मरा तू, सबकी खातिर मरा तू। तेरे लहू से हम जी रहे हैं, तेरा बदन बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं, तेरा बदन बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं, तेरा बदन बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं, तेरा बदन बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं। तेरा बदन बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं, तेरा बदन बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं। मेरे लिए तो हुआ कुर्बान तू, मेरे लिए तो हुआ कुर्बान तू। तेरे लहू से हम जी रहे हैं, तेरा बदन बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं, तेरा बदन बदन खा रहे हैं,
जब करता हूँ, याद जब करता हूँ, आहें मैं भरता हूँ। तेरी सलीब को मैं याद जब करता हूँ, याद जब करता हूँ, आहें मैं भरता हूँ। मेरी ही खातिर मरा तू, मेरी ही खातिर मरा तू। तेरे लहू से हम जी रहे हैं, तेरा बदन बदन खा रहे हैं। तेरे लहू को हम पी रहे हैं, तेरा बदन बदन खा रहे हैं। तेरे लहू को हम पी रहे हैं। जीवन की रोटी खाकर लहू जो पीता है, पीता जो पाक लहू आत्मिक जीता है। जीवन की रोटी खाकर लहू जो पीता है, पीता जो पाक लहू आत्मिक जीता है। मुझको अब दे दे मसा तू, मुझको अब दे दे मसा तू। तेरे लहू से हम जी रहे हैं, तेरा बदन बदन खा रहे